गरीब जेठानी और अमीर देवरानी की राखी। अंतरा मेरी बहन, आज तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। अब से तेरा घर, तेरा परिवार कोई और है, लेकिन इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। कभी मेरी ज़रूरत लगे तो बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। बस अपने भाई को पराया मत कर देना। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझे पाल पोस कर मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया। मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। मैं आपको कैसे पराया कर सकती हूँ? अंतरा और आलोक के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते आलोक ने ही अंतरा को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी एक अमीर घर में शादी की थी। शादी के बाद अंतरा अपने ससुराल पहुंचती है। अंतरा की शादी पायल के बड़े बेटे विपुल से हुई थी और वहीं पायल के छोटे बेटे सूरज की शादी माया से हुई थी। माया एक बहुत बड़े अमीर परिवार से होती है। अमीर होने की वजह से माया अपने साथ कई सारा दहेज भी लेकर आती है, लेकिन वहीं अंतरा अपनी गरीबी के चलते अपने साथ कुछ नहीं ला पाती। इसी वजह से पायल अंतरा को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती है। माया बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। माया बहू के बाद तू भी इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश कर। वैसे तेरा इस रस्म को करने का कोई फायदा नहीं है। अपने साथ तो तू एक फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। माया बहू को देख, ट्रक भरकर कितना सामान लेकर आई है। तेरे भाई को शर्म नहीं आई अपनी इकलौती बहन को खाली हाथ विदा करते हुए? माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? अभी तो अंतरा ने घर के अंदर प्रवेश भी नहीं किया है और आप अभी से उसे ताना दे रही हैं। दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है, तो आप उससे दहेज कैसे मांग सकती हैं? तू चुप कर। बड़ा आया मुझे दहेज का पाठ पढ़ाने वाला। पायल अपने बेटे विपुल को डांट कर चुप करवा देती है, जिसके बाद दोनों बहुएं गृह प्रवेश करती है। माया के अमीर होने की वजह से पायल हमेशा माया से ही प्यार करती है और माया से घर के एक भी काम नहीं करवाती। लेकिन वहीं अंतरा के गरीब परिवार से होने की वजह से पायल हमेशा उसे उसकी गरीबी को लेकर ताने दिया करती है। पायल को देखकर अब माया भी अपनी जेठानी को ताने देना शुरू कर देती है, लेकिन बेचारी अंतरा अपने भाई की बातों को याद करती है और चुप रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालती है। माया, श्याम, हमें मिसेस शर्मा की बेटी की शादी में जाना है, इसलिए मैं तेरे लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। माँ जी, मैं सोच रही थी इस साड़ी पर वो जो मैं अपने मायके से सोने का सेट लेकर आई थी वो पहनूं। इस साड़ी पर वो काफी अच्छा लगेगा। हाँ बहू, क्यों नहीं। वैसे भी वो सोने का सेट कितना भारी है। इतना भारी सोने का सेट अगर मेरी बहू शादी में पहनकर जाएगी तो हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी। सब लोग हमारे बारे में ही बात करेंगे। शाम होते ही माया जल्दी से तैयार होकर अपने मायके से लाया हुआ सोने का सेट पहनती है। दोनों सास बहू शादी के लिए निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ अंतरा आ जाती है। माया, माँ जी, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग शादी में जा रहे हैं। रात को आने में देरी हो जाएगी तो तुम हमारा खाना मत बनाना। क्या शादी माँ जी? क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? आज ये भी काम की वजह से घर नहीं आएंगे। मैं घर पर अकेली हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ तुझे कोई भूत आकर खा नहीं जाएगा। और वैसे भी हम तुझे शादी में ले जाकर अपनी रेपुटेशन खराब करना नहीं चाहते, वरना लोग यही बोलेंगे कि पायल की एक बहू जो इतनी अमीर और दूसरी बहू इतनी गरीब है। तेरे पास ना तो कोई अच्छी साड़ी है और ना कोई गहने हैं। ऐसी हालत में मैं तुझे क्या अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बाहर लेकर जाऊंगी? सही कह रही है माँ जी। कहीं ऐसा ना हो ये हमारे साथ चले और सभी लोग इसे हमारे घर की नौकरानी समझ ले। वैसे ये किसी नौकरानी से कम भी नहीं दिखती है। मुझे लगा कि इकलौती बहन है तो दहेज अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन मुझे क्या पता था इसका भाई इसे भिखारियों की तरह भेज देगा। आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत कहिए। मैं ही जानती हूँ उन्होंने बचपन से मेरे लिए कितनी मेहनत की है। उन्होंने मेरी शादी में लोगों से कर्ज लेकर मेरी शादी की है और वो आज भी उस कर्ज के पैसे चुका रहे हैं। तो तू अब अपने उस 2 कौड़ी के भाई के लिए मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? इतना कहकर पायल अंतरा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से अंतरा जमीन पर गिर जाती है। लेकिन माया और पायल दोनों को ही इस बात से थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। बेचारी माया अपने कमरे में जाकर अपने भाई आलोक की फोटो देखते हुए रोती है। गुजरते समय के साथ साथ रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। रक्षाबंधन पर माया अपने भाई के आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बनाती है और अपने भाई के लिए एक बहुत ही सुंदर राखी भी अपने हाथों से बनाती है। थोड़ी ही देर में माया और अंतरा दोनों के ही भाई आ जाते हैं। जहाँ माया का भाई अतुल रक्षाबंधन पर ढेर सारे तोहफे लेकर आता है, वहीं बेचारी अंतरा का भाई आलोक अपनी बहन के लिए एक मामूली सी साड़ी लेकर आता है।
देखो तो जरा, रक्षाबंधन पर अपनी बहन के लिए ये क्या लेकर आया है। अरे ये तो बस एक मामूली सी साड़ी है। ऐसी साड़ी तो हम अपने नौकरानियों को भी नहीं देते हैं। माँ जी देखिए तो जरा, मेरा भाई अतुल कितने सारे तोहफे लेकर आया है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। माया, ये हमारे स्टैंडर्ड के लोग हैं, इन्हें पता है कि किसके लिए क्या लाना चाहिए। अतुल बेटा, तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो यहाँ पर। पायल अतुल को सोफे पर बैठने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही आलोक सोफे पर बैठने के लिए जाता है वैसे ही पायल उसे रोक कर कहती है, तुम्हें किसने कहा कि तुम सोफे पर बैठो? ये सोफा हम अमीरों के बैठने के लिए है, ना कि तुम गरीबों के बैठने के लिए। मैंने यहाँ चटाई बिछाई है, तुम इस चटाई पर बैठो। पायल की बात सुनकर आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अपनी बहन का ससुराल होने की वजह से आलोक कुछ नहीं कहता और चुपचाप चटाई पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ ये सब देखकर माया, पायल और अतुल को बहुत हंसी आ रही थी। थोड़ी ही देर में राखी का मुहूर्त शुरू हो जाता है और दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने भाइयों को राखी बांधती है और रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। जिसके बाद अतुल जहाँ अपनी बहन को महंगे महंगे तोहफे देता है, वहीं आलोक अपनी बहन को एक सिंपल सी साड़ी देता है, जिसे देखकर अंतरा बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद सब लोग खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन इस बार भी पायल अंतरा के भाई आलोक को चटाई पर ही खाने के लिए देती है। इन्हीं सब के बीच अतुल मौके का फायदा उठाकर पायल के कमरे में चला जाता है और उसकी अलमारी से उसके गहने चुरा कर अपने पास रख लेता है। असल में अतुल को चोरी करने की आदत होती है। थोड़ी देर बाद जब पायल अपने कमरे में अलमारी को खुला पाती है तो वो अपने अलमारी को चेक करती है, जहाँ उसे गहने नहीं मिलते और वो चिल्लाते हुए बाहर आती है, चोर चोर, घर में कोई चोर घुस आया है, मेरी अलमारी से सारे गहने गायब हैं। लेकिन माँ जी, घर में तो सारे खिड़की दरवाजे बंद है, ऐसे में कोई चोर कैसे आ सकता है? मुझे तो लग रहा है कि अंतरा के भाई ने ही चोरी की है। ये आप क्या बोल रही हैं? मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। तो करवा ले अपनी तलाशी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आलोक की तलाशी करने से किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक अतुल के कपड़ों में से अंगूठी गिरती है, जिसे पायल देख लेती है। जिसके बाद जब पायल अतुल की तलाशी लेती है तो उसे अपने सारे गहने मिल जाते हैं और पायल समझ जाती है कि सारी चोरी अतुल ने ही की थी। ये सब देखकर पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आलोक और अंतरा से माफी मांगती है। अंतरा, आलोक, मुझे माफ कर दो। तुम लोगों के गरीब होने की वजह से मैंने सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया, लेकिन अब मेरे सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी मैंने तुम दोनों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। पायल की आंखों में आंसू देखकर अंतरा और आलोक पायल को माफ कर देते हैं। अपने भाई की हरकतों को देखकर माया की भी आंखें खुल जाती है और वो भी अंतरा से माफी मांगती है। जिसके बाद अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।